तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास देखें दो वेक्टर हैं। एक हमारे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, ए वेक्टर ये वाला, और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। इस वेक्टर को बी का नाम कहा है। तो अगर मैं, हमारे पास एक वेक्टर ये है, इधर मैं बना रहा हूं, एक वेक्टर ये है और ये ए वेक्टर है। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर है। इस बी वेक्टर को यहां से उठाऊं और हेड टू टेल रूल क्या पढ़ते हैं हम, हेड टू टेल रूल के मुताबिक पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ देते हैं। हेड टू टेल रूल में ऐसा होता है ना, वेक्टर को जमा करते हैं। तो यहां पर हमने इस वेक्टर बी को उठाया और इसकी हेड पे रखा, पहले वेक्टर के हेड पे। तो हमारे पास ये बी वेक्टर यहां आ गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक इन दोनों वेक्टर को जमा करें, ऐड करें, तो हमारे पास ये एडिशन होगी। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आएगा, यानी कि इन दो वेक्टर की रिजल्टेंट आएगी आर इक्वल टू ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इस एक ए वेक्टर को यहां से ए वेक्टर को रिजोल्व करें, तो ये ए वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, जिसको ए वाई से रिप्रेजेंट किया गया। इसी वेक्टर ए को जब आप इसके y एक्सेस पे आपने एक परपेंडिकुलर गिराया, तो इसको ए वाई का नाम दिया। x एक्सेस पे गिराएंगे तो जो ये बनेगा वो इस वेक्टर a का ए एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस b वेक्टर को रिजोल्व करें, तो b वेक्टर से एक परपेंडिकुलर y एक्सेस पे गिराएंगे तो ये हमारे पास बी वाई बनेगा। स्टूडेंट्स, ये जो बी वाई कंपोनेंट बी वेक्टर का है वो हमारे पास यहां तक होगा, क्योंकि हमारा बी वेक्टर यहां से शुरू हो रहा है। इसी तरह अगर आप इसी बी का एक्स एक्सेस पे जो परपेंडिकुलर गिराएंगे वो हमारा ये बनेगा बी एक्स, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सेस का कंपोनेंट होगा और ये हमारा वाई एक्सेस कंपोनेंट होगा ऑफ द वेक्टर बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखें, हमारा ये रिजल्टेंट है टोटल आर इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैं यहां से रिजल्टेंट को रिजोल्व करूं, तो रिजल्टेंट को रिजोल्व करने के बाद हमारा ये आर वाई वर्टिकल कंपोनेंट होगा रिजल्टेंट का, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम आर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हमने जो इस एक वेक्टर को रिजोल्व किया दो कंपोनेंट में, ए वाई और ए एक्स, तो हमने इनको नाम दे दिया। जब हमने यहां से परपेंडिकुलर गिराया, इसको नाम दिया क्यू का, तो ये हमारे पास ओ क्यू ए एक्स के इक्वल हो गया और एम क्यू ए वाई के इक्वल हो गया। इसी तरह इस पॉइंट को आर का नाम दिया और ये हमारे पास जो पी एस है वो बी वाई है और जो एम एस है वो बी एक्स है। तो इसी चीज को हमने यहां पर एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा है। स्टूडेंट्स देखिएगा, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओ एम एंड ओ एम, ठीक है। तो लाइन के ऊपर आप एरो लगाएंगे। देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, और उनको हम लाइन ओ एम और ओ एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें हमारे पास एक वेक्टर था ना, ओ एम लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा ए वेक्टर था। इसी तरह ये हमारा दूसरा वेक्टर बी है जिसको ओ एन से रिप्रेजेंट किया गया और दोनों लाइन की फॉर्म में। शो इन फिगर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज आर इक्वल टू ए प्लस बी। इन्हीं दो वेक्टर को हेड टू टेल रूल जब हमने ऐड किया तो हमारा ये रिजल्टेंट आया, और रिजल्टेंट किसके इक्वल है, आर इक्वल टू ए प्लस बी। यहां पे हमने वो लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, रिजॉल्व द वेक्टर ए एंड बी इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने इस ए और बी वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट बन गया ए वाई और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया ए एक्स। इसी तरह हमने बी वेक्टर का भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाना है। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें हम एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। हम रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट के ऊपर बात करते हैं। Dear students, OQ is the magnitude of x component of vector A.
तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास x कंपोनेंट वेक्टर a का है वो OQ है। तो यहां पर देखें ये a वेक्टर है, इस a वेक्टर का x कंपोनेंट ये ax है, तो इसको लाइन किससे जाहिर किया गया है OQ से। तो यही बता रहे हैं OQ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। इसी तरह हम दूसरा y का ये जो b हमारे पास वेक्टर है इसका x कंपोनेंट देखें हमारे पास ये है ना, तो ये ms है, तो हम सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे ms इज द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। ठीक है, यही आगे लिखा हुआ ms इज द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। ठीक है, एंड OR इज द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। अब हमने रिजल्टेंट के x कंपोनेंट को देखना, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट ये है, तो ये हमारे पास O पॉइंट है और ये R है, तो हम कह सकते हैं OR इज द रिजल्टेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R। इस R वेक्टर का ये x कंपोनेंट है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रॉम फिगर OR इक्वल टू OQ प्लस QP, ये जो OR है ये OR OQ और QR के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा जो O पॉइंट है और ये हमारा R पॉइंट है। O से R तक का डिस्टेंस O से Q और Q से R तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, यही बात यहां लिखी जा रही है। इसके बाद OR इक्वल टू OQ प्लस MC। इस QR को देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे QR है और यहां पर ये MS है, तो ये एक रेक्टेंगल शेप बन रही है। रेक्टेंगुलर शेप में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ जो QR है वो MS के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया QR की जगह MS। अब हमने उस वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है। OR पे वेक्टर कौन सा था OR पे वेक्टर था RX। ठीक है, तो ये RX आ गया। इसी तरह OQ बताएं, O से Q, OQ ये वेक्टर A का X कंपोनेंट है, कौन सा AX, वहां आ गया AX प्लस MS देखें ये M ये S, इस पे X कंपोनेंट है वेक्टर B का, तो वो है BX। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। This shows that the sum of magnitude of x component of A and B is equal to the magnitude of x component of resultant vector R। इस इक्वेशन 1 से ये शो हो रहा है कि ये जो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है वो पहले वेक्टर के x कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर के x कंपोनेंट के सम के इक्वल है। ठीक है, तो यही बात यहां लिखी जा रही है। This shows that the sum of magnitude of x component of vector A and vector B is equal to the magnitude of x component of the resultant vector R। कि आपका जो R रिजल्टेंट वेक्टर उसका x कंपोनेंट इक्वल है दोनों वेक्टर के x कंपोनेंट के सम के। इसी तरह हमने अब x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर देखें y कंपोनेंट में अब हमने वो यहां सिर्फ ry यानी कि हमने ये फाइंड करना है ry इक्वल टू ay प्लस by। OM इज द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। OM देखें ये हमारे पास है O, ये हमारे पास है M और ये है O। OM, ठीक है, OM इज द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। यहां पर पॉइंट थोड़ा आगे पीछे चले गए, एक मिनट, यहां पर OM is the magnitude of y component of vector A। QM है, सॉरी यहां पर आएगा QM। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर QM आएगा, ये हमारे पास जो पॉइंट है वो Q है, तो QM देखें हमारे पास ये y कंपोनेंट वेक्टर A का कौन सा कंपोनेंट है y कंपोनेंट, तो यहां आएगा Q। QM इज द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। ये हमारा जो QM है ये A वेक्टर का y कंपोनेंट है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद SP इज द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B। वेक्टर B का y कंपोनेंट ये है और ये पॉइंट है S और ये पॉइंट है P, तो स्टूडेंट्स SP इज द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, ये लिखा हुआ। SP इज द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B एंड RP क्या होगा फिर इसका रिजल्टेंट, ये P और ये R ये रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट है। ठीक है,
तो ये हमारे पास रिजल्टेंट r था इसका, ये y कंपोनेंट ry है। तो यहां पर हमने वही लिखा, rp इज द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r फ्रॉम फिगर। जैसे हमने इसको डिफाइन किया था OQ प्लस QR के इक्वल है, तो यहां से फिर rp किसके इक्वल होगा, ये p और ये r, ये किसके इक्वल होगा, rs और ps के इक्वल होगा, ऐसे है ना। तो यहाँ rp इक्वल टू rs प्लस sp या ps। अब ये हमारे y एक्सिस वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। जो ये जो rs है वो rp जो है वो rs और sp के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने rp इक्वल टू om, rs की जगह लिखा om, rs ये है और rs इसके इक्वल है, यहां भी q आएगा, ठीक है, यहां आएगा qm आ गया। अब हम qm पे वैल्यू पुट करें, qm पे वेक्टर a का y कंपोनेंट ay आ गया। इसी तरह हमारे पास जो sp है, s से p, ये b वेक्टर का y कंपोनेंट by आ गया। तो यहां पर आ गया स्टूडेंट, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2। ये रिजल्टेंट x कंपोनेंट का आ गया, इधर से हमने कहा था दिस शोज दैट द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ a एंड b। तो यहां पर अब हम क्या कहेंगे, दिस शोज दैट आगे हम लिख सकते हैं ये, दिस शोज दैट the sum of magnitude of y component of vector a and b is equal to the magnitude of y component of resultant vector r। तो ये हम खुद इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास दोनों इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद स्टूडेंट देखें, since r x I and r y j are the rectangular components of resultant vector r। यहां पर हमारे पास ये जो एक्सेस है वो x एक्सेस है और ये हमारे पास जो है y एक्सेस है। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट rx कंपोनेंट, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है rx, और ये हमारे y एक्सेस पे जो है वो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है, वही लिखा हुआ है। तो ये i हेड और j हेड यहाँ पे क्यों यूज किया गया स्टूडेंट्स, हम आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर का, ये इससे पहले है, वो मैं उसका भी लेक्चर बना चुका हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूनिट वेक्टर जाहिर करते हैं। तो यहाँ आई हेड यूज किया हुआ है, तो आई हेड वेक्टर को एक्स एक्सिस पे अगर कोई वेक्टर हो तो हम उसको उसके साथ आई लिखते हैं, और अगर कोई वाई एक्सिस पे हो तो उसके साथ जे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास आर एक्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हमने यहाँ इसके साथ आई लिखा, और यहाँ पर ये y एक्सिस के है तो यहाँ पे हमने j लिखा है। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कैसे आएगा, हेड टू टेल रूल के मुताबिक। ये हमारा क्या था rx, और ये है हमारा ry। रिजल्टेंट देखें तो ये बनेगा, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास है टोटल r। तो जो r होगा वो rxi और ry j हेड के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर अब हमने वैल्यू पुट करनी है इस rx की और ry की, वो हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन 1 के अंदर देखें rx की वैल्यू है ना, और इक्वेशन 2 के अंदर ry की वैल्यू है, तो यही वैल्यू हमें पुट करनी है। r इक्वल टू rx की वैल्यू देखें ax प्लस bx थी, साथ क्या आ गया i हेड, प्लस ry की वैल्यू क्या थी ay प्लस b, और साथ क्या आ गया j हेड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट r, अब हमने रिजल्टेंट r का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस r के जो पहला x वाले कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और जो y वाले कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहां पे देखें r इक्वल टू रिजल्टेंट के x कंपोनेंट का स्क्वायर और रिजल्टेंट के y कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू पुट करें, rx ax प्लस bx के इक्वल था और ry ay प्लस by के इक्वल है। तो हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ax प्लस bx होल स्क्वायर प्लस ay प्लस by होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट इक्वल टू r। इसके बाद स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट को फाइंड करना है। डायरेक्शन हम फाइंड करने के लिए हम एंगल फाइंड करते होते हैं, तो एंगल अब हम फाइंड करना है। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r इज tan थीटा इक्वल टू ry डिवाइडेड बाय rx। तो स्टूडेंट ये कैसे आपने याद करना है, ये
हमारे पास टेन थीटा जो है हमारे पास इक्वल होता है, यहां पर स्टूडेंट देखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर होता है? अमूद बटा कायदा। तो आपके पास देखिएगा, ये मैं इधर एक रेक्टेंगल बना रहा हूं छोटी सी, आपने इसे समझने की कोशिश करनी है। ये हमारा है रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, देखें ये हमारा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे? आर एक्स। और ये हमारा क्या हो गया? आर वाई। यही था ना, ये आर वाई है, ये आर एक्स। अब ये हमारी बन गई इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि आर एक्स जमा आर वाई। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है एक कायमा ज़ाविया जो है मुसल्लस बन गई, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर होगा यानी अमूद होगा, और ये बेस होगा यानी कायदा, और ये हमारे पास क्या होगा? वितर यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमें टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस या अमूद बटा कायदा। तो यहां अमूद क्या है? अमूद है आर वाई, और कायदा क्या? आर एक्स। तो यहां यही लिखा है टेन थीटा बराबर है आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। आई होप कि यहां समझ आ गई। नेक्स्ट यहां से हम एंगल निकाल लें थीटा, टेन दूसरे साइड पे जाकर टेन इनवर्स हो जाएगा आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। सिंस टेन इनवर्स इनटू इसकी वैल्यू पुट करें, आप जानते हैं ए वाई प्लस बी वाई, और नीचे आर एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक हो गया। इन जनरल हम कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट देखें, इन जनरल ये हमारे पास जो हमने सारे फार्मूले ड्राइव किए हैं, रिजल्टेंट और एंगल निकाला है, ये हमारे पास ओनली उस वक्त के फार्मूले हैं जब हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर हों। कौन कौन से? ए और बी। अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हों, हम ये पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप बहुत सारे वेक्टर को हेड टू टेल रूल जमा कर सकते हैं किसी भी तादाद में हो। तो ये तो हमारे पास दो थे। तो अगर इन जनरल हम कहना चाहें कि बहुत ज्यादा वेक्टर हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे? फॉर एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर होंगे तो फिर क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पे ए बी सी डी एंड अप टू सो ऑन, वी कैन राइट एज। फिर हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, पहले देखें यहां इस फार्मूले को हम पहले आर वाले इस फार्मूले को देखते हैं। यहां ए एक्स प्लस बी एक्स था, अगर तीसरा होता फिर यहां क्या था? सी एक्स जमा डी एक्स जमा ई एक्स जमा एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद जमा यानी कि एक्स कंपोनेंट वाले सारे वेक्टर और फिर वाई कंपोनेंट्स के वेक्टर। तो यहां भी ऐसे लिखा हुआ है आर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन। जितने वेक्टर होते हैं उनके एक्स कंपोनेंट को क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो यहां आ गया। इसके बाद ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन, इसका भी स्क्वायर ले लिया, जैसे फार्मूले को उसी को चेंज किया है। इसके बाद इस एंगल को हम जब चेंज करेंगे तो यहां क्या आएगा? ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई एंड अप टू सो ऑन डिवाइड बाय नीचे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारा एंगल आ गया, इन जनरल आ गया। ये एंगल और इन जनरल रिजल्टेंट का ये फार्मूला बन गया। जबकि हमारे पास जब दो वेक्टर होंगे तब हम यही फार्मूला यूज करेंगे, रिजल्टेंट का भी और हम एंगल का भी यही फार्मूला यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम समरी के ऊपर आते हैं। अभी जो हमने सारा ये पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, इसको पढ़ने के बाद हमने असल में किया है। तो ये अब मैंने यहाँ पे ये 5 ऑप्शन इधर लिखे और उन्हीं 5 ऑप्शन मतलब ऐसे लिखे हैं जैसे हमने अब ये किया है, इसी की एक समरी बना दी है ताकि आपने करना क्या है। अगर आप पहले इसको थोड़ा रीड कर लेंगे तो बहुत आपको आसानी फील होगी और आप सॉल्व करने में भी बहुत इंशाल्लाह क्लियर होगी। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट, पहले है फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर। पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने जितने भी वेक्टर होंगे उनके एक्स और वाई कंपोनेंट को फाइंड करना है, जैसा कि हमने यहां पे किया। हमने देखें एक्स कंपोनेंट को फाइंड किया, रिजल्टेंट किया ना। तो पहला हमने यही किया, फाइंड द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर। दूसरे पे हमने क्या किया? फिर ऐड कर दिया एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर। किस लिए ऐड किया? टू फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर एक्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर।
हमने रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए उन्हीं वेक्टर के x कंपोनेंट को ऐड कर दिया। तो यहां पे देखें, पहले हमने x कंपोनेंट फाइंड किया ax bx, फिर हमने उसी रिजल्टेंट rx को फाइंड करने के लिए उन्हीं दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को क्या किया, सम कर दिया, ऐड कर दिया। तो वही लिखा हुआ है कि ऐड x कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर टू फाइंड द x कंपोनेंट rx ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। कि अगर आपके पास x कंपोनेंट वेक्टर के और y कंपोनेंट वेक्टर के आ गए हैं, तो फिर आपने उस रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए उन्हीं वेक्टर के x कंपोनेंट को ऐड कर देना है। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पे उस पहले जो हमने y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर निकाले होंगे, तो आपने उनके y कंपोनेंट को ऐड कर देना है। और क्या मालूम करने के लिए, रिजल्टेंट के y कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए। यहां पे लिखा हुआ है ऐड y कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर टू फाइंड द y कंपोनेंट और y ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया, यही किया ना हमने, पहले x और x कंपोनेंट निकाल लिए, फिर x कंपोनेंट निकाल के x कंपोनेंट को सम किया तो rx आ गया, फिर हमने y कंपोनेंट निकाले, फिर y कंपोनेंट का सम किया तो ry आ गया। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, तीसरे नंबर पे हमने ये किया है कि मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाला है। देखें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट r, फिर आपने r का मैग्नीट्यूड निकाला, और ये आप पढ़ चुके हैं कैसे निकाला, r इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इसके बाद आखिर में हमने क्या किया, हमने एंगल निकाला, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।